आम लोगों को क्या लगता है? देश विदेश से जब हिंदू के लोग को आशा करना पड़ता है कि धीरेन्द्र बाबा कब आए हमारे पास, ये तो सौभाग्य है बिहार के लोगों को कि मैंने बहुत आसानी से मिल गए, और इनसे तो कितने लोगों को शिक्षा मिलेगा, कैसे महान पुरुष का यहाँ आगमन हुआ है, तो इससे तो लोगों को लाभ ही मिलेगा। लगता है कि जिस ढंग से धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा? देखिए, उनके आने से लॉ और ऑर्डर खराब नहीं होगा। वो भाईचारे का संदेश देने के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर कोई जात पात नहीं है और न हिंदू मुस्लिम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके चीज को गलत प्रचार करके और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस ढंग से 2024 का चुनाव है, उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं लगता है कि एक सियासत है? न, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला चुनाव में न है। आदमी मन बनाए हुए है, उनके आने से कोई अच्छी नहीं है। नहीं, बीजेपी का नहीं है। इस सनातन धर्म जागरण का एक अभियान है, और ये एक बड़ी बात है कि बाबा यहाँ चल के आ रहे हैं। पूरे भारत में बिहार का एक अलग स्थान है, अब बिहार में नवतपुर का एक अलग स्थान है। यह संत महात्मा ऋषि मुनि का तपोभूमि है। यही कारण है कि पूरे देश के संत महात्मा उनके यहाँ जा रहे हैं, और नवतपुर में वो अपने स्वयं चल के आ रहे हैं। नौबतपुर में पर्याप्त जगह है, वहाँ हम लोग को पहले से भी धर्म पीठ है। वहाँ करने से और अधिक लोग जुड़ेंगे। आस्था जहाँ हो रहा है अभी त्रेटपाली में, वहाँ आस्था पहले से भी है धर्म के प्रति। अच्छा, आपको भी पसंद है धीरेन्द्र शास्त्री? अरे बिल्कुल पसंद है। जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा साक्षात है, उसको कौन पसंद नहीं करेगा। नहीं, सियासत नहीं है। आए हैं बिहार में, उनकी स्वागत है, लेकिन इसको पार्टी लाइन में लोग मत ले। आस्था सबका उनके प्रति है। आए हैं, सरकार पूरी मुस्तैदी से रोज डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी सारे लोग जा रहे हैं। पूरा व्यवस्था ठीक रहेगा, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाबा जो पहुंच रहे हैं तो अहो भाग्य हम लोगों को कि यहाँ पहुंच रहे हैं। इसमें किसी ने कोई विघटन नहीं उत्पन्न कर रहा है। जो उत्पन्न कर रहे हैं वो अपने आप को जनाना चाहते हैं कि हम भी बिहार में हैं, अपने जनाने के लिए। बाकी बाबा के विरोध नहीं है। सारे लोग 100% बाबा के लिए तत्पर है। देखिए, तो आम जन जो है उनका कहना है कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अगर पटना पहुंचते हैं तो पटना पहुंचना चाहिए। यहाँ के लोगों का सौभाग्य है, लेकिन इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। तो आम लोगों के बीच बागेश्वर बाबा लोकप्रिय हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में महिलाओं का नाच होता है। बागेश्वर बाबा को रोककर दिखाने की बीजेपी की चुनौती पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह चुनौती स्वीकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री बेटी और बहनों को भूत के नाम पर नचवाते हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा के अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, मां बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को, उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी मां बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग? आज अखबार में आया है कि जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर नाथ यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री है कौन। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा बागेश्वर या बागेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई 1996 को उनका जन्म एमपी के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा श्री भगवान दास गर्ग को अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रसिद्ध संत स्वामी राम भद्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गांव में स्थित बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते हैं
और बागेश्वर धाम श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की मन की बात को बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे के सामने सवालों का जवाब दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध कर रहे लोगों को खुले मंच से चुनौती दी है। अब आपको यह भी बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर की कथा क्या कुछ है। 13 मई को बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है और नौबतपुर से पहले गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल में बदलाव हुआ। आयोजन स्थल पर बाबा के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बाबा के दरबार को भव्य दिव्य बनाया जा रहा है। शिक्षकों, डॉक्टर्स, उद्योगपतियों का समर्थन उनको मिल रहा है। सभी अपनी शक्ति के मुताबिक सेवा के लिए तैयार हैं। कथा में दूर दूर से लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है और प्रतिदिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 3 लाख लोग कथा सुनने आ सकते हैं। तरेत पाली में आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपनी अर्जी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। यूपी और झारखंड से भी श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। नौबतपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है वहां पर दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंच सकते हैं। बाबा के आगमन पर बीजेपी नेताओं ने बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने विरोधियों को खरी खरी सुनाई है और कहा है कि बजरंगी सेना जागेगी तो सारी सेना चुप हो जाएगी। ऐसे में अब यह भी जान लेते हैं कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद क्या कुछ रहे हैं। दरअसल नागपुर की संस्था अंधा श्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ अभियान चलाया। अंधा श्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। बागेश्वर महाराज पर साईं बाबा पर विवादित बयान देने का भी आरोप लगा। बागेश्वर महाराज ने कहा था कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उनके बयान के खिलाफ मुंबई की बांद्रा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। बाबा बागेश्वर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा है। जवाब में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवता का दर्जा नहीं दिया है। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को बाबा ने खारिज कर दिया। बाबा ने कहा कि उन्होंने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, क्षेत्र में चल रहे अवैध धर्मांतरण को रोका, धर्मांतरित हो चुके लोगों की घर वापसी कराई गई। सनातन का व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ बाबा ने आवाज बुलंद की और पीओके को भारत में मिलाने की बात कही। भारत के हिंदुओं को एकजुट किया, जाति संप्रदाय की दीवार को तोड़ा, अखंड भारत के लिए लोगों को जागृत किया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन किया और इन्हीं सब कारणों से लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि तमाम आरोपों और विरोधों के बावजूद बाबा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और सबको बाबा का यह बेबाक अंदाज पसंद आ रहा है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नेपाल में 4 मजदूर की मौत हो गई है। किशनगंज के 4 युवकों की मौत हुई है। पहाड़ के मलबे में दबने से यह मौत हुई है। अचानक लैंडस्लाइड से मलबे में ये मजदूर दबे हैं। दिगल बैंक के बैरबन्ना के ये निवासी थे। शव को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको नेपाल से बता रहे हैं, जहां पर किशनगंज के दिगल बैंक के बैरबन्ना में 4 युवकों की मौत की खबर है। लैंडस्लाइड होने से मजदूर मलबे के नीचे दब गए। काम के दौरान यह लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि अभी शव बरामद नहीं हो सके हैं। गांव के 4 युवकों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है।
और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली विभाग के ठेकेदार की हत्या कर दी गई है। मोतिहारी जाने के दौरान ठेकेदार को गोली मारी गई है। शिवहर से मोतिहारी आ रहे थे ठेकेदार और उसी दौरान उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। मौके से 18 खोखा बरामद किए गए हैं। फेनहारा के इजोर बारा गांव के पास यह घटना घटी है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी कार से भाग निकले हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार पर गोलियां बरसाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार पर 18 गोलियां बरसाई गई हैं। अंधाधुंध अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई है और जगह जगह गोलियों के निशान को देखा जा सकता है। मौके से फिलहाल 18 खोखा को बरामद किया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। पिस्टल और तलवार से हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें SKMCH में रेफर किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 खोखा और 1 पिस्टल के साथ तलवार बरामद किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। जैतपुर ओपी क्षेत्र के खैरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर घर में घुसकर छेड़खानी करने का विरोध करने पर एक ही परिवार के 5 लोगों को चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया गया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के बुआली टोला गांव की है। जख्मी सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में गौरी देवी, ब्रिजेश कुमार, छोटू कुमार, रविकांत राम और दौलत कुमार शामिल हैं। परिजनों का आरोप है कि गांव में बारात आई थी। सभी लोग बारात देखने गए हुए थे और इसी दौरान गांव के कुछ मनचले घर में घुसे और छेड़खानी करने लगे और विरोध करने पर चाकू और लाठी डंडा से हमला कर दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कार्रवाई करने की बात कही है। गांव में बारात आया था, वो बाहर हम देख रहे थे बारात वगैरह, तब तक अंदर घुसे हमारे घर पर और छड़कानी किया और चोरी खींचने के चाह, तो इसलिए तो हमारा लड़का गया डटने के लिए, उसको फैसा से मार दिया और एक लड़का छुरी मारा और पत्नी का और लड़का का डंडा उंडा से मारा है लाठी से। कहाँ का मामला है ये? बुआली टोला का। कितने लोग आपके घायल हैं लोग परिवार के? 4। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।